रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखते होंगे, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते होंगे जी। सुबह सुबह का वक्त है, 6-10 का, और ईद की तैयारियाँ जी शुरू हो गई हैं। दुकान बंद करके आया हूँ अभी, और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले जाएंगे कब्रिस्तान, और फिर आपको उसके बाद दिखाते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। हमारे कल्चर में है जी कि हम ख़त्म करते हैं, जो मगियाल बरादरी है ना, वो ख़त्म करती है, तो ख़त्म भी आपको दिखाएंगे सारे। सबसे पहले जी पहुंच चुके हैं जी बड़े कब्रिस्तान, जहाँ पे दफन है मेरी दादी माँ और परदादी और बाकी अजीज। उसके बाद जी छोटे कब्रिस्तान, जहाँ पे मेरी चाचू और फुप्पो दफन है। उसके बाद जी मैंने ज़रा शॉर्टकट लिया क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं था, तो मैं ज़रा जा रहा था अपने ननिहाल वाले कब्रिस्तान। तो जी इनसे भी मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। उसके बाद ये नमाज अदा की सबसे पहले ईद, और ईद मिलते मिलते बीच में कुछ शरारती बच्चे आ गए, उनको मैंने साइड पे किया और घर पहुंच के सबसे मिलने के बाद सबसे पहला मैंने पुलाव पे हमला किया जी कि कैसा बना है। इसके बाद जी चिकन अचारी था, उसके साथ खीर थी जी, और ये सब कुछ हमें खाने के लिए नहीं मिला क्योंकि ये ख़त्मों वालों के लिए था। और जी दरूद की चीज़ें लगा दी थी क्योंकि हमारे घर के पास दरूद पहुंच चुका था। ड्राई फ्रूट्स अंदर रखे हुए थे क्योंकि बच्चे इन्हें नहीं छोड़ते अगर पहले बार हो। ये हूँ जी मैं, और मेरे साथ भी मैं हूँ, और उसके बाद जी चांद बाबू हैं जी, नहा धो के आए हैं, मेरे खाला के छोटे बच्चे हैं जी। उसके बाद ये सारे आ गए थे मौलवी साहब के पास पहले ही, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ खाना पीना होता है। तो ये सारा जी सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है बाहर, मगर इन्होंने सबसे पहले आगे जाके बैठना होता है। और ये हैं जी शहबाज राजा साहब, और उसके बाद ये तंवीर साहब फूल उठा के आए थे क्योंकि वो कहते हैं वीडियो बनाए। मौलवी साहब उन्होंने दुआ शायद शुरू कर दी, और साथ में लड़के मगर अटैक के लिए तैयार थे। जैसे शिकरा अपने शिकार को देख के तैयार हो जाते हैं ना, वैसे ये भी तैयार थे। और इधर जैसे ही मौलवी साहब ने कहा कि आमीन आखिरी दफ़ा की, उससे पहले ये कह रहे थे कि प्लेटें तोड़ दीजिए। जैसे आंटियों को फायर की सेल से रोक के रखना मुश्किल है, वैसे ही यहाँ पे इन लड़कों को झलपट्टे मारने के लिए रोकना बहुत मुश्किल था। और ये सारे दुआ मांग रहे हैं, और इधर ये जी झलपट्टा हो गया क्योंकि आमीन हो गई थी। और सबसे मज़े का सीन ही यही होता है। उसके बाद जी सारों ने खाना वगैरह शुरू कर दिया। मटन पुलाव था जी, और उसके साथ जी अचारी गोश्त था, और खीर थी, बोतलें वगैरह थी। तो जी ये साथ में सर्विंग जारी है। कुछ नीचे बैठे हुए हैं, ज़्यादा ऊपर ही बैठते हैं क्योंकि नीचे बैठने वाला ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये जी शहबाज भाई की मैंने वीडियो बनाई तो रुक गए। ये जी ऊपर हमारे रिजवान भाई हैं, वो हर दफ़ा बोतलें देते हैं, तो ये उधर शुगल होता है। कोई भी किसी को नहीं रोकता जी, ये छोटी छोटी साड़े लेते हैं, बड़ों के लिए अलहदा से इंतज़ाम होता है, तो छोटों का ही शुगल होता है। तो आज जी गोलगप्पे भी मौजूद थे यहाँ पे। उसके बाद ये हम आगे जा रहे हैं, माशाल्लाह जी बहुत बड़ा जुलूस है, जुलूस की शक्ल में जाते हैं जी लोग। तो ये जी हमारे गांव का ट्रेडिशन है, और इसको हम फॉलो करते आने बड़े सालों से। पहले हमारे दादा परदादा करते थे, फिर हमारे वालिदैन ने शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आने वाली नस्लें भी जो हैं इसको बहुत पसंद करती हैं, और इधर इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा 2-4 घर ज़्यादा ही हुए होते हैं। और ये जी एंड लगा हुआ था काम, आखिरी घरों में थे जी हम। तो ये जी आखिरी घर है जी हमारे भाई इमाम साहब का जी। साढ़े यहाँ पे आके चाय पीते हैं क्योंकि ये आखिरी गार्ड होता है, और कुछ जिन्होंने चाय पीनी होती है वो पीते हैं, जिन्होंने नींद पीनी होती है वो वापसी की सफ़र का इख्तियार करते हैं। तो ये जी पूरा टोला था जिसने एक से ऐसे कपड़े पहने हुए थे, और ये मैं बैठा था क्योंकि मैं चाय पीता कोई नहीं हूँ। उसके बाद जी मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा था, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी और से शॉर्ट्स लिए जाएँ क्योंकि इसके बाद एंड हो जाना था काम। तो जी यही थोड़ा सा अरसा होता है, तकरीबन 12 बजे तक हमारे पास, जिसमें हम बिल्कुल बेहतरीन ईद गुजरती है। उसके बाद तो ईद का पता ही नहीं लगता जी। तो जी ये हमारा ट्रेडिशन है, बंगियाल बरादरी, बंगियाल राजगान है जी हम, तो उनका ये ट्रेडिशन है कि हम ख़त्म कराते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। और अगर 365 दिनों में से 1-2 दिन कोई आ भी जाए तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती जी। खुद का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है जी, ये घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, कुछ कहेंगे गलत है। तो अगर 365 दिनों में से 1-2 दिन आगे कोई और बंदा हमारे घर से खा के जाए, या हमारी जो कार में खा जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये खुशियों का त्यौहार होता है, इसलिए बच्चों को हमने खुली छूट दी होती है कि जैसे मर्जी चाहें, जैसे उनका दिल करे। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं या टाफियाँ वगैरह, तो वो लड़के पसंद करते हैं छोटे, तो उसके ऊपर चिपटते हैं, तो जिससे शुगर वगैरह भी होता है। कोई किसी को मना नहीं करता, किसी का कुछ टूट जाए, कुछ हो जाए, ईद का दिन होता है जी, तो कोई मना भी नहीं करता। तो इसके साथ ही जी व्लॉग को एंड कर देंगे। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।
और अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।